जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरानी हुक्काम की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान पर जारहियत के संगीन नताइज होंगे और जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में ये कहा कि ईरान अमरीकी फ़ौजी जारहियत के खिलाफ अपनी तमाम तर क़ुव्वतों के साथ मुज़ाहमत को अपना हक समझता है। दुनिया ना भूले कि अमरीका ने सफारती अमल के दौरान ईरान पर हमले किए। जारहियत के सामने आलमी इदारों की खामोशी ने दुनिया को वसी खतरे से दो चार कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि तल अबीब में भी अभी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, रॉयटर्स का ये बताना है। और इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले जारी हैं, जिनमें AFP के मुताबिक 11 इसराइली जख्मी हो चुके हैं। तल अबीब में मुतअद्दिद धमाकों की भी आवाज़ें सुनी गई हैं। जवाबी मिसाइल हमले ईरान की जानिब से जारी हैं इसराइल की तरफ, और तल अबीब में, यरूशलेम में, हैफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और ईरान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि ईरान पर अमरीकी जारहियत के बाद नेटो का बयान भी सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। फर्दों न्यूक्लियर तनसीब को शदीद नुकसान नहीं पहुंचा। फर्दों पर अमरीकी हमले के बाद मकामी शहरियों ने किसी बड़े धमाके के आसार महसूस नहीं किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर होने वाले हमले के बाद एक ईरानी अहदेदार ने अपने बयान में ये कहा कि अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में इस्फहान और नतंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। अमरीकी हमले से पहले जौहरी तनसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। ज़ेर ज़मीन तनसीब में आफसूदा यूरेनियम को पहले ही उस जगह से हटा दिया गया था। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें कि ईरान ने इसराइल पर ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने शुमाली और वस्ती इसराइल को निशाना बनाया। मिसाइल हैफा, रेशिन, लसून और तल अबीब में दागे गए हैं। ईरानी हमलों से इसराइल के 10 से ज़ायद मकामात मुतासर होने की भी इतलात हैं। ईरान के ताज़ा हमलों में 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा चुके हैं। अमरीकी हमले के बाद इसराइल पर ईरान का ये पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि पासरान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी प्रेस टीवी ने खैबर मिसाइल की वीडियो भी जारी कर दी है। आपको बताएं कि ईरान की जानिब से अब इसराइल पर ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया गया है और ईरानी सरकारी मीडिया का ये कहना है कि ईरानी मिसाइलों ने शुमाली और वस्ती इसराइल को निशाना बनाया है, जिनमें हैफा और तल अबीब भी शामिल हैं। ईरानी हमलों से इसराइल के 10 से ज़ायद मकामात मुतासर होने की भी इतलात सामने आई हैं। ईरान के ताज़ा हमलों में 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा चुके हैं और अमरीकी हमले के बाद इसराइल पर ईरान का ये पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। पासरान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने खैबर मिसाइल की वीडियो भी जारी कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से अब बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल की जानिब, और हैफा, यरूशलेम और शुमाली और वस्ती एरियाज़ में इसराइल के वो निशाना बनाया जा रहा है। 10 से ज़ायद मकामात मुतासर होने की भी इतलात हैं और ईरान के ताज़ा हमलों में 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा चुके हैं। अमरीकी हमले के बाद इसराइल पर ये ईरान का पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला है और पासरान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने खैबर मिसाइल की वीडियो भी जारी कर दी है। आपको बताएं अमेरिका भी ईरान इसराइल कशीदगी में शामिल हुआ और उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, जिनमें नतंज, इस्फहान और फर्दो शामिल हैं। और उसके बाद अब ईरान ने इसराइल पर ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया का ये कहना है कि शुमाली और वस्ती इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है और ईरानी हमलों से इसराइल के 10 से ज़ायद मकामात मुतासर होने की इतलात भी सामने आई हैं। ईरान के ताज़ा हमलों में 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा चुके हैं।